मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। मैं कई बार कहता हूं कि बड़ा मुश्किल होता है जब आप नेता के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर, पत्रकार के तौर पर ऐसे सवाल पूछें जो देश विरोध जैसा हो, देशद्रोह जैसा हो। लेकिन अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि भारत का कोई नेता, भारत का कोई पत्रकार, भारत का कोई बुद्धिजीवी वो भारत विरोधी ऐसे हो जाएगा। कोई कहेगा कि भाई सत्ता के लिए उनको सवाल पूछने का अधिकार है और उस सवाल पूछने में अगर सरकार असहज होती है तो उसको देशद्रोह, भारतद्रोह, देश विरोध कैसे मान लिया जाए। यह भी सच है कि सरकार से तो सवाल पूछा जाएगा। कई बार ऐसे असहज करने वाले सवाल होंगे जिनको लेकर सरकार ये कह भी सकती है कि देखो ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं जिससे देश को शामिल कर लिया जाए। लेकिन ये इतना भी अब कठिन नहीं रह गया है। जैसे उदाहरण के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से पीटा। हम सब ये जानते हैं कि भारत जब पाकिस्तान को पीट रहा था तो पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगा रहा था, सऊदी अरब से लगा रहा था, तुर्की से लगा रहा था, चीन से लगा रहा था। भारत ने बहुत साफ साफ कह दिया, अमेरिका ने कहा लेकिन भारत ने बहुत साफ साफ कह दिया कि भैया जिसकी पिटाई हो रही है उसको बोलो, वो बात करेगा। ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें किसी और का मसला नहीं। वही हुआ भी, लेकिन ट्रंप अपने मिजाज के आदमी हैं, उनको लगा कि अरे कुछ ठीक हो जाता, मामला तो सही रहता, नोबल वगैरह मिल जाता, तो उस चक्कर में वो उसमें आ गया। अब नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं, कहां वो किसी से दबने वाले हैं, वो दबे नहीं। लेकिन ट्रंप का दबाव तो नहीं काम करता, घर में दबाव बनाने लगे तो अब उसको आप न देशद्रोह कह सकते हैं न देश विरोध कह सकते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वो कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी और पूरी राहुल कांग्रेस उस वक्त सवाल क्या पूछ रही थी? वो सवाल पूछ रही थी कितने राफेल गिरे, हमारे कितने जेट गिरे। अब देखने में तो ये लगता है भाई सामान्य सवाल है, नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विपक्षी पार्टी है, जो दूसरे लोग हैं, वो क्यों नहीं ये सवाल पूछें। सरकार अगर कर रही है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ये कहते हैं कि सरकार पर सवाल पूछिए, देश कमजोर करने वाला सवाल मत पूछिए, सरकार कमजोर करने वाला सवाल पूछ लीजिए। तो कोई कहेगा कि तो सरकार की कमजोरी वाला सवाल है। अब पहली बात तो ये कि कोई हमारा राफेल गिरा नहीं, इसको बार बार हमारे सेना अध्यक्ष बता चुके हैं, अजीत डोभाल बता चुके हैं, बड़ी स्पष्टता से हमने बताया है कि ऐसा है नहीं। अब अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि दरअसल चीन, जो सामने तो बहुत सी चीजें एक तरह से कहेंगे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अमेरिका इस वक्त उसके बहुत खिलाफ है, भारत के भी खिलाफ है, तो भारत और चीन की दोस्ती हो सकती है। बहुत से संबंध ऐसे भी दिखे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हिंदी में बात करने लगे, हिंदी के वीडियो डालकर बताया जाने लगा कि कैसे चीनी लड़कियां वो भारत से इतना प्रभावित हैं कि हिंदी नाम रख लेती हैं, हिंदू नाम रख लेती हैं। वो सब वीडियो चले। भारत से पत्रकारों का एक दल, जिसमें तय करके जो मोदी सरकार विरोधी हैं ऐसे पत्रकारों के एक समूह को चीनी विदेश मंत्रालय लेकर गया, कैलाश मानसरोवर लेकर गया। और भारत सरकार की रणनीतिक विफलता इसमें कहेंगे कि भारत का विदेश मंत्रालय इस देश के राष्ट्रवादी पत्रकारों को, या कहें कि जो लोग हमेशा देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ चीन है तो वो चीन को बेहतर कहेंगे, देश के साथ चीन नहीं तो चीन को खराब कहेंगे। लेकिन एक वर्ग है जो चीन को हमेशा अच्छा कहेगा, भारत पर दबाव बनाने के लिए भी, उसको लेकर गया चीनी विदेश मंत्रालय। तो चीनी विदेश मंत्रालय की रणनीति तो ठीक थी, हमारा विदेश मंत्रालय जाने क्या कर रहा था उसके अधिकारों को नहीं समझ में। और कहा यह भी जाता है कि वो अधिकारी तो वही है ना, तरीका तो वही है, वो उसी तरह से सोचते हैं। तो खैर इसको छोड़ देते हैं। अब वो लोग गए, वो वहां से जो भी प्रोपेगेंडा चलाना था चलाया, उनके लिहाज से बात की। हम तो तिब्बत पर जैसे बात करते हैं वैसे बात करते, लेकिन अब चूंकि वो चीनी विदेश मंत्रालय के साथ वो पत्रकार गए थे, उनकी सबको पता है, वो 10-12-15 लोग गए थे, तो उनको आप उनकी रिपोर्ट देखिएगा तो वो चीन का एकदम प्रशंसा में, गुणगान में है। अब उस वक्त चीन क्या कर रहा था जब ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे कितने जेट हमारे गिरे, दूसरी तरफ चीन सामने नहीं आ रहा था, साइबर युद्ध लड़ रहा था और सीमा पर वो सैनिकों की तैनाती कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, शांति का दिखावा कर रहा था। लेकिन जो अमेरिकी संसद यानी यूएस कांग्रेस की जो रिपोर्ट है उसमें क्या है, यूएस चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की जो एनुअल रिपोर्ट है, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है।
चीन लगातार पिछले दरवाजे से दुष्प्रचार करता रहा, साइबर युद्ध करने की कोशिश की, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। और सोचिए, वही दबाव कौन बना रहा था? राहुल कांग्रेस। यानी एक समय में राहुल गांधी और चीन एक जैसा व्यवहार कर रहे थे, भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, सरकार को कमजोर करने जैसा नहीं। इस रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके नकली तस्वीरें, वीडियो, भारत में आंतरिक मामले, फूट डालना, गलत तरह की सूचना उसको तैयार करना, यानी एक तरह से रफाल में कुछ गड़बड़ है, पहले वो किया था, अब रफाल पिट गया, वो किया था, दोनों के दोनों में वो पिट गया। अब वो झूठ फैलाया गया लगातार। कमाल की बात यह है कि भारत में भी कई लोग अच्छे भले पत्रकार, वो बुरे पत्रकार नहीं है, लेकिन वो भी कहते थे अरे तो बता दीजिए ना जब राफेल गिर गया है तो। अरे भाई, पाकिस्तानी सेना तक ने नहीं कहा होता तो वो कुछ वीडियो प्रमाण नहीं देते, फोटो प्रमाण नहीं देते। और हम तो बार बार कहते हैं कि हमने तो सब दिखा दिया, सैटेलाइट इमेजरी, जो हमने जो शूट किया था, जो पिक्चर लिए थे, उन्होंने क्या दिखाया? अब चीन ने पाकिस्तान की पूरी मदद की थी, चाहे वो HQ-9 हो, PL-15 हो, J-10 हो, सब चीन ने लाइव इनपुट दिए थे उस वक्त। इसके बावजूद अब बीजिंग भले कहता रहा कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद ये भारत ने उनको बुरी तरह से पीट दिया। अब वैसे तो यह है कि ठीक है भाई, अपना अपना तरीका है, लड़ाई लोग लड़ते ही हैं, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि भारत को कमजोर करना है। जो राफेल विमान है उसकी बिक्री में बाधा भी डालना था, और फर्जी मलबे की तस्वीरें डाल दी, AI से बनवाई वो मलबे की तस्वीरें डाल दी। अब इसको देखना पड़ेगा, रिपोर्ट करेगी बीजिंग मास्टरमाइंडेड रफाल डिसइंफो कैंपेन। तो भैया बीजिंग का तो काम है, वो तो भारत से लड़ रहा है, वो ऐसा थोड़ी ना हमारे संबंध कोई बहुत अच्छे थोड़ी ना होगा। मैं बार बार कहता हूं हमारे ये रणनीतिक संबंध हैं। लेकिन भाई साहब, नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? वो चीन के सुर में सुर क्यों मिला रहे थे? और मैं फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप दबा पाएंगे ऐसा संभव नहीं। तो नरेंद्र मोदी को दबा तो न डोनाल्ड ट्रंप पाएंगे, न राहुल गांधी दबा पाएंगे। भारत को भला कौन दबा पाएगा भाई? लेकिन जो जिसको कहते हैं ना कि आप ऐसे समय में ये सवाल पूछ रहे हैं, तो जाहिर है भारत को कमजोर करने की कोशिश है। ये भारत को कमजोर करने की कोशिश है, और उस कोशिश में अगर कोई खड़ा हो रहा है तो अब वो देश विरोधी, देशद्रोही गतिविधि में कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, ये मैं नहीं जानता। ये तो जाहिर है ना। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत के नियम कानून ऐसे हैं, जो पॉलिटिकल लूप होल्स हैं उसमें ये हो जाता है, और वही करके दिखा दिया। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है, देश के लिहाज से बहुत आवश्यक है। और इसकी चर्चा हालांकि मैंने देखा लगभग सभी प्रमुख अखबारों में ये छपा हुआ है आज, लेकिन एक दूसरा वर्ग है जो प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म करता है, जो इस US कांग्रेस की रिपोर्ट के आधार पर भी गलत अफवाह फैला रहा है, जो झूठ फैला रहा है कि अरे चीन ने तो कमाल कर दिया पाकिस्तान को मदद करके। अब ठीक है, उनके तार जुड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसे कई लोग होते हैं जो विदेश से दूसरे दूसरे तरह से सब मदद लेते हैं। अब कौन क्या कर रहा है समझ पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना तो अवश्य है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि जो राहुल गांधी विदेशी धरती पर बोलते हैं, भारत में बोलते हैं, जो राहुल कांग्रेस एजेंडा चला रही है, वो सब भारत को कमजोर करने की एक कोशिश करती दिखती है। अब ये कोशिश देश के लोगों को पता हो, उनको पता चलना चाहिए कि राफेल हमारा गिरा नहीं, लेकिन फिर भी बार बार राफेल गिर गए, राफेल गिर गए, राफेल गिर गए। और हमारे जहाज विमान अगर गिरे भी हों तो मैं एक संदर्भ के तौर पर बताता हूं, क्या इंदिरा जी से युद्ध के समय या युद्ध के बाद भी पूछा भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ के लोगों ने या दूसरे लोगों ने कि कितने तोप टैंक, कितने जहाज ये सब गिर गए? ये पूछा जाता है क्या युद्ध में? और युद्ध जब होगा तो क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई होती है, कितना भी मजबूत आदमी हो? लेकिन क्या ये कहा जाता है? क्या नहीं कहा जाता है। लेकिन सोचिए कि यहां पूरा का पूरा विपक्ष उस पर पूरे देश में अभियान चला रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पूरे देश में।
कांग्रेस से जुड़े हुए लोग वो आरटीआई डाल डाल के पूछने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ मिल जाए जिसके आधार पर हम इस अफवाह को, झूठ को आगे बढ़ा दें। तो अब आप खुद तय कीजिए। और मैं फिर कहता हूं, ये देशद्रोह, देश विरोध का मसला ऐसा है ना कि इसमें समझ पाना थोड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी ये तो साफ दिख रहा है कि चीन और राहुल गांधी एक समय में एक जैसी अफवाह फैला रहे थे, झूठ फैला रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।